खुशामदीद आपके सवालात और हम जवाबात लेते हैं एक हर्बलिस्ट हकीम से और एक माहिर खुराक से, ताकि सेहत से मुतालिक अपने उमूर पर हम ज़रा तवज्जो दे सकें। जनाब सैयद गालिब आगा साहब और डॉक्टर आयशा साहब हमारे साथ हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। रमज़ान में आम तौर पे मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हम अपने मुकर्रर वक्त में जो एड्रेस कर सकें। लोगों को अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करने के हवाले से काफ़ी इशूज़ होते हैं, नकाहत हो रही होती है, ज़रा कमज़ोरी। तो कुछ ऐसी ग़िज़ा या ग़िज़ाएँ बताएंगे जो ज़रा सा थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेंटेन करने में हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम। बात अगर की जाए ग़िज़ा की, तो एक वाहिद ग़िज़ा जो फ़ौरी तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो है शहद। अच्छा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद जो पसंदीदा मशरूबात थे उसमें ठंडे पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल एक मुस्तकिल एक मिजाजी भी थी उनकी, इस्तेमाल भी किया करते थे। और इसके बेनिफिट्स अगर तिब्बी लिहाज से बात की जाए तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी बेहतरी आती है, हज़म के निज़ाम में भी बेहतरी आती है। शहद क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है तो जहरीले या फासिद मादों को इखराज करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो शहद का इस्तेमाल अगर किया जाए, जो कि सहरी में भी एक चाय का चमचा तकरीबन 3 से 5 ग्राम और अफ्तार में भी एक चाय का चमचा 3 से 5 ग्राम, जो कि पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है और ऐसे ही खालिस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन इससे बेहतर होगी। अगर बात की जाए तिब्बे नबी की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जिस शख्स ने महीने में 3 दफ़ा नहार मुँह शहद चाटा तो उसको कोई उस महीने बड़ी बीमारी असरअंदाज नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी दवा है आजकल के माशरे के हिसाब से। दुरूद शरीफ पढ़ें, ये अमल करें, बहुत बेहतरी आएगी। एक छोटी दरख्वास्त ज़रूर, आजकल एक बहुत अमूमन मैंने देखा है गर्म पानी में शहद को डाल के नहार मुँह लेना। कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं तिब्बे नबी से भी और कुछ लोग रिलेट करते हैं इसको मेडिकल साइंसेस से भी। अगर बात की जाए तिब्बे नबी की, तो ऐसी कोई मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं है कि खाली पेट पानी का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है तिब्बी लिहाज से, तिब्बी लिहाज में कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली खाली पेट कोई भी गर्म अशिया या गर्म पानी या गर्म दूध का इस्तेमाल करने से मना करता हूँ, क्योंकि वो मैदे पे डायरेक्ट असरअंदाज होता है, मैदे के एंजाइम्स को ख़राब करने का बायस बन सकता है। अच्छा, ओके, ठीक। और ये आपने कहा कि अगर एक दिन में 1 या 2 चम्मच शहद का इंटेक हो जाए तो बेहतर। कल हम बात कर रहे थे कि अगर हम चाय में चीनी को रिप्लेस कर सकें शहद से, तो अगर ये इंटेक उस सूरत में भी हो जाए शहद को चाय में डाल के, तो भी उसकी अफादियत उतनी ही रहेगी शहद की? बिल्कुल, शहद की अफादियत उतनी ही रहेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं। अच्छा, और शहद का भी जो ओवरडोज है वो बहरहाल नुकसान जो हो सकता है कि भाई चूँकि बहरहाल स्वीट है, नेचुरल है, ठीक है, लेकिन बहरहाल मीठा है। सर देखें, किसी भी चीज़ की जो ओवर डोजेज होती है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी अज्जा होते हैं या अशिया होती हैं जो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान का बायस बन सकता है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा लिमिट में रह कर ही इस्तेमाल करना सेहत के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा भी होती है, दवा भी होती है और अच्छा एक अमल उसका रहता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब आप ज़रा इसी हवाले से बता सकें कुछ, और कुछ थोड़ा अगर यानी रमज़ान का एक ज़रा सा रफ सा एक डाइट प्लान से अगर बता सकें कि इस तरह की कॉम्बिनेशन बना ले ज़रा चीज़ों का, कॉम्बिनेशन के अंदर बता देते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया भी हो जाए। और उसमें यह है कि लगभग अगर 1200 किलो कैलोरीज़ को जहन में रखते हुए हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि 600 किलो कैलोरीज़ हम ले लेते हैं सुबह सहरी में। तो उसमें अगर हमने एक ब्रांड टोस्ट ले लिया, ब्राउन ब्रेड ले लें, या सिंपल कैलोरीज़ तो एक बराबर होती हैं, तो उसमें हमें 100 किलो कैलोरीज़ मिल जाती हैं, 100 कैलोरीज़, ठीक है। साथ में हमने 2 अंडे ले लिए, 140 वो हो गई, चाय का कप हो गया, 20 कैलोरीज़ होती हैं। अब उसमें प्रॉब्लम आती है चीनी की, चीनी का 1 टीस्पून 20 होता है, ठीक है। तो उसमें आपने साथ में चाय, 1 दही की प्याली आप लेंगे साथ में सुबह सहरी में, 140 उसकी किलो कैलोरीज़ हैं, ठीक है। अगर ओट्स का दलिया भी लोग लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन ज़ाहिरी बात है काम काज भी करना होता है, तो उसकी तकरीबन 150 किलो कैलोरीज़ बनती हैं। ये सारा हम टोटल कर लें, एक सेब जो है वो लेना या कोई भी एक फल, तो उसमें 80 या 90 कैलोरीज़ होती हैं। ये टोटल हम सम अप कर लें तो हमारा 600 किलो कैलोरीज़ का बहुत अच्छा मेन्यू तैयार हो जाता है। कुछ लोग पराठा लेने पे बहुत बज़िद होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि अगर हम पराठा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, तो पराठे की अगर हम कैलोरीज़ ऐड करें तो वो 200 बनती है, तो इस तरह हमारा ये 800 पे जाता है। अगर हम पराठे को माइनस कर दें तो ये 600 कैलोरीज़ हमारी सहरी का बहुत अच्छा बेहतरीन डाइट प्लान है। इसमें डबल रोटी है, अंडा है, दलिया है, चाय है, फल है। इसबगोल की भूसी में एंड में लेना जो है वो एडवाइस करती हूँ, उससे कब्ज़ नहीं होती, गर्म पानी में अगर ले लें। और एक छोटी इलायची अगर
अगर हम एंड में चबाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि मुंह से बदबू नहीं आती, हाजमा बहुत अच्छा होता है और उसके अलावा आपको जो पेट के मसाइल हैं वो नहीं आते। तो ये एक बेहतरीन प्लान है, हम इसको सहरी पे लेके चलते हैं। इफ्तार के अंदर भी 500-600 को इस तरीके से रखेंगे कि हमने 2 खजूर ले ली, उससे माशाल्लाह अपना रोज़ा हमने इफ्तार किया, दुआ पढ़ी, और 1 खजूर की 20 कैलोरीज़ है। उसके बाद अगर हम 1 प्याली चना चाट लेते हैं, उसकी 150 किलो कैलोरीज़ हैं। अगर हम फ्रूट चाट साथ में लेते हैं तो 140 किलो कैलोरीज़ हैं, एक प्याली हमने ले ली। और अगर हम सादा पानी पीते हैं तो उसकी तो कोई कैलोरीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम उसके साथ लस्सी का 1 गिलास लेते हैं तो 140 कैलोरीज़ हैं, ठीक है। और अगर हम समोसे या रोल की तरफ जाते हैं तो वो 120 कैलोरीज़ हैं। अगर हम उसको माइनस करते हैं और पकौड़े, जैसे मैंने बताया कि 2 पकौड़े हमने ले लिए तो 100 कैलोरीज़ हो गई, 1 पकौड़ा खाया जो कि नामुमकिन है तो 50 कैलोरीज़ है। जलेबी जो है वो 150 कैलोरीज़ है। तो ये टोटल करते हुए हम पहुंच गए 500 पे, तो 600 और 500 हो गई 11 कैलोरीज़। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा डाइट प्लान आ जाता है। अब हम समझदारी से चलते हुए अगर तलन को इसमें से माइनस करेंगे तो 400 भी बन जाएंगी, तो 600 400 हज़ार आ गया। मैं अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि आपने तरावी और इफ्तार के बाद 20 से 25 मिनट की वॉक करनी है, ठीक है। और चाय के बाद आपने, जैसे वॉक के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे हाजमा भी बहुत अच्छा होता है। और रात के खाने में अगर आप एक चपाती लेते हैं तो 80 कैलोरीज़ उसकी हो गई, और 1 प्याली सालन अगर आपने लिया तो उसमें 200 से 250 कैलोरीज़ हैं। चिकन टिक्का अगर लेते हैं तो 300 कैलोरीज़। कितनी तो चिकन टिक्के में? 300। अच्छा, 300 है बिल्कुल। आमतौर पर तो जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो चिकन टिक्का ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इफ़ इट हैज़ मोर कैलोरीज तो डाइट में क्यों रिकमेंड किया जाता है? इसलिए कि वो ऑयली नहीं होता, ग्रिल्ड होता है इसलिए? जी हाँ, ऑयली नहीं होता, ग्रिल्ड होता है। दूसरी बात है कि प्रोटीन लेने की वजह से ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी अगले दिन तक। तो ये 1100 हो गई, और उसके बाद हमने ऐड किया तो 400, तो 1100 और 400 हमारा 1500 किलो कैलोरीज़ का एक बेहतरीन डाइट प्लान है। अगर हम इसमें से तलन को माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ 1200 किलो कैलोरीज़ हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि 750 मिलीलीटर जो पानी है उसका इस्तेमाल 700 वो हमने 3 से 4 ग्लास सहरी में रखें, 3 से 4 ग्लास इफ्तार में रखें, और उसके बाद डिनर के टाइम पे 10 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन से हो। आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, हम ज़रा अपनी शहद की बात की तो वैसे ही बताइएगा। एक तासुर है कि गले में खस्तगी हो, जैसे मेरे आना शुरू हो गई है, गले में खस्तगी हो या खांसी वगैरह ज़्यादा हो तो उसमें भी शहद हेल्प करता है। ये आप एग्री करते हैं इससे? 100% एग्री करता हूँ। हाँ। सिर्फ शहद का ऐसे ही इस्तेमाल, खालिस शहद 1 चाय का चमचा पी लिया जाए तो वो भी सूदिंग इफेक्ट देता है, गले की खराश को फौरी तौर पे बेहतर करता है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो जितने भी हमारे समझा दें अगर एंटीऑक्सीडेंट यानी जहरीले मादे या कोई भी इन्फेक्शन वाली सूरत हाल अगर हो, शहद में एंटी फंगल जो वो होते हैं, आप ये कह लें कि प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी शहद में होती हैं। तो किसी भी किस्म का अगर वायरस है उससे आपकी एक तो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करता है, और इसके साथ साथ आपको बीमारी से लड़ने की ताकत में इजाफा फरमाता है। एक छोटा सा नुस्खा अगर अर्ज़ करूँ, 1 चमचा शहद, थोड़ी सी तकरीबन आधी पिंच के करीब दालचीनी का पाउडर और आधी पिंच के करीब काला नमक, ये मजमुआ बनाकर बच्चे को आधा चाय का चमचा, बड़े हैं, बड़े बच्चे का मतलब 4 साल से 12 साल तक, 12 साल से एडल्ट तक ये लिया जा सकता है। 1 चाय का चमचा ये पिएँ, 1 घूंट गर्म पानी इसके साथ थोड़ी देर बाद 1.5 से 2 मिनट बाद पी लें। गले की खराश, गले में बलगम की कैफियत होना, खराश का होना, कफ का होना, बलगम का होना फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। ये कैलोरीज का आप बार बार कैलोरी काउंट बताती हैं, विच इज़ गुड, लेकिन मुझे समझाइएगा कि क्या सिर्फ इसमें आपने नंबर, मैंने कल भी बात तो की थी और हवाले से, लेकिन इसको और ज़रा प्रिसाइज करने के लिए, चूँकि आपने दोबारा काफ़ी बात की है, इसमें खाली नंबर पूरा करना है या मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई इसकी इतनी कैलोरी होती हैं और आपने 600 कैलोरीज पूरी करनी है शहर में, मिसाल है, तो क्या ये भी ठीक है कि मैं कहूँ कि यार ठीक है, मैंने मिसाल है कि मैंने रबड़ी खानी है जिसमें 400 कैलोरीज है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई आज मैं ये कर रहा हूँ कि मैं और कुछ भी नहीं खा रहा, बस मैं सिर्फ 2 खजूरें खा रहा हूँ और रबड़ी की 1 प्लेट खा लूँगा, तो देखो हुआ तो 600 ही ना। ये 600 और वो वाली 600 जो आपने बताई, दे बोथ आर इक्वली गुड इक्वली बैड, या नहीं भाई ये 600 यानी दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप कहें मैं और कुछ नहीं खा लेता, एक बहुत ही हाई कैलोरी आइटम खा लेता हूँ, खाया तो मैंने फिर भी 600 ही है ना।
हाँ, बात यह है कि आपने अगर अपना कैलोरी काउंट पूरा करना ठीक है है। तो आपने अपना वेट नहीं बढ़ाना, तो वो तो ठीक है, आपने रबड़ी खा ली और उसमें वैसे 400 नहीं होती, कई ज़्यादा होती हाँ, है, वो सही। तो एक मैंने अपने दिल की एग्जाम्पल के तसल्ली तौर के पे लिए आपने मैंने कहा बता कि दिया जरा- कि आपने अपना वेट मेंटेन करना है, तो आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, आपने रबड़ी खा ली। लेकिन आप गुड और बैड के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हैं। ग़िज़ाइयत हाँ, उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ेगा, आपके लिए वो बुरा होगा। हाँ। लेकिन अगर आप 4 सेब खा लेते हैं या 2 सेब और 2 ऑरेंजेस खा लेते हैं तो 400 ये भी हैं, लेकिन इसमें आपको फाइबर मिल रहा है, उसमें विटामिन सी मिल रहा है, उसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, और रबड़ी में आपको क्या मिल रहा है, जायका मिल रहा है, और जायके में मज़ा मिल रहा है, ये फ़र्क है। हाँ ओके, तो यानी आपके वेट मेंटेनेंस की हद तक शायद वो ठीक हो चुके, आपने ऑन पेपर कैलोरी काउंट मैनेज कर लिया है, कैलोरी काउंट आपने मैनेज कर लेकिन लिया है, ग़िज़ाइयत के एतबार से वो हाँ, लेकिन उसमें आपको मज़ा मिल रहा है और इसके अंदर फ़ायदा मिल रहा है, उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट है। सही है। तो बस ये बस वक्त ख़त्म हो गया है। तो यानी इसमें एक स्मार्ट अप्रोच ये भी हो सकती है कि कभी कभी बड़ी क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की, रबड़ी की, ये वो, तो बस आपने उसका एक टेस्ट ले लिया, एक चम्मच आप दो चम्मच, टेस्ट कि आपका ज़रूर एक ले लें। शौक पूरा हो गया बस, बाकी लेकिन आपने ग़िज़ाइयत के लिए, पेट भरने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। पेट भरने के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन 1 टेबलस्पून ले लिया, तो पोर्शन कंट्रोल में आप हर चीज़ ले सकते हैं। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उसके बाद आप वर्जिश कर लीजिए, वॉक कर आप रहे हैं। वॉक कर लें, आप 30 मिनट की, 35 मिनट की, 20 मिनट की वॉक कर लें, तो वो रबड़ी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। उस रबड़ी को जला दें आप, हाँ, आप चल जला दें उसको। बस ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, गालिब साहब बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा अगर चाहिए डायरेक्ट उस तरह आप लोगों की एक्सपर्टीज़ को एड्रेस नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँगा अगर कल ज़रा इस बारे में बता सकें, क्योंकि आप बार बार वॉक की बात कर रही हैं, तो अब आजकल कन्वीनियंस लोग देख लेते हैं, तो इनडोर जो चीज़ें हैं, यानी इस तरह की ट्रेडमिल या एलिप्टिकल, बड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि अगर मेरे सामने ट्रेडमिल होगा तो जब टाइम मिलेगा मैं कर लूँगा, रादर देन टेकिंग आउट टाइम गोइंग टू अ ग्राउंड डूइंग सम वॉक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आप करके फिर अपने घुटने शुटने ये ख़राब करते हैं। तो अगर थोड़ा सा इस बारे में मैं कल बेशक बता सकें, आई नो इट डजंट डायरेक्टली एड्रेसेस योर एक्सपर्टीज, लेकिन थोड़ा सा हमें अगर गाइड कर सकें इस बारे में तो बड़ी आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।